नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कुछ नई और रोमांचक सवारियों की जानकारियां लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे इंडियन मार्केट में वॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी टिगुआन से, और उसके बाद टीवीएस की अपाचे आरटीआर 310 का पूरा लेखा जोखा। आज के टाइम में लगभग 50% से ज्यादा इंडियंस एसयूवीज लेना पसंद करते हैं, और इसी के चलते एसयूवीज का जो पोर्टफोलियो है वो आज के टाइम में काफी वाइड हमें देखने को मिलता है। चाहे वो माइक्रो एसयूवीज की बात हो, कॉम्पैक्ट या फिर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात हो। नाउ देयर आर कार्स व्हिच लुक लाइक एसयूवीज एंड देन देयर आर कार्स व्हिच आर एसयूवीज, और उन्हीं में से एक है वॉक्सवैगन की टिगुआन। इसको तकरीबन मैंने 650 किलोमीटर के आसपास चलाया है। हाईवेज, सिटी, ट्रैफिक वाले माहौल में सभी जगह मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, क्या इस टिगुआन में वॉक्सवैगन ऑफर कर रही है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। So let's start with the best part that I really liked about this Volkswagen Tiguan। वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये थर्ड की आवाज आप सुन रहे हैं, ये इतनी रीअश्योरिंग है कि इसको खोलते या बंद करते वक्त, या इसका वेट इतना है दरवाजे का, खोलते या बंद करते वक्त ऐसा लगता है कि किसी आर्मर्ड व्हीकल का दरवाजा आप खोल या बंद रहे हैं। तो इस बिल्ड क्वालिटी वाले एस्पेक्ट को लेकर वॉक्सवैगन ने इस टिगुआन में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एंड गाड़ी को पहली बार एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। बट कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ओवरऑल डिजाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैशी कुछ मामला नहीं है। थोड़े बहुत क्रोम के बिट्स आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे, ग्रिल में और बम्पर में नीचे कुछ क्रोम के एलिमेंट्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल स्टांस जो है वो भी काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट से देखने को मिलता है। थोड़ा सा लो है बट ओवरऑल जो स्टांस है गाड़ी का, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, वो काफ़ी बेहतरीन ज़रूर देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें, टायर का साइज जो है 18 इंच 225 सेक्शन के टायर्स में दिए गए हैं। थोड़े बहुत क्रोम के एलिमेंट्स आपको साइड में भी एंड नीचे डोर में भी देखने को मिल जाएंगे, विंडोज़ के आसपास भी यहाँ पे दिया गया है। एंड गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है, साइज है, वो भी प्रॉपर एसयूवी वाला फील आपको इस साइड प्रोफाइल से इस टिगुआन में देखने को मिलने वाला है। दैन रूफ रेल जो है वो भी आपको सिल्वर टोन में देखने को मिलेगी। रियर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको टेल लैंप्स रेडी मिल जाते हैं। टिगुआन की बड़ी सी बैजिंग है, सेंटर में बड़ा सा फर्स्ट वॉक्सवैगन का लोगो है। 4 मोशन के साथ ये गाड़ी आती है, तो ये टेक्नोलॉजी वॉक्सवैगन इस टिगुआन में ऑफर कर रही है। क्रोम के बिट्स आपको रियर बम्पर में भी थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल यहाँ पे कुछ फील रियर प्रोफाइल का ऐसे है। एंड शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो मामला कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन इस वॉक्सवैगन की टिगुआन के अंदर। अब गाड़ी जो है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, ऑफकोर्स जो मैंने आपको दिखाया, पहले बताया, वहाँ पर काफ़ी रीअश्योरिंग वो चीज़ देखने को मिलती है इसमें। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इसमें मिसिंग भी हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अंदर चलते हैं, बात करते हैं फीचर्स की, क्या है क्या नहीं। लेट्स फाइंड इट आउट। अब इंटीरियर्स की बात करें इस टिगुआन की, तो मामला यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा आपको फील होगा। सॉफ्ट टच मेटल का इस्तेमाल करा गया है। एंड यहाँ पे ओवरऑल पियानो ब्लैक फिनिश थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। एंड स्टीयरिंग जो है लेदर स्टिच दिया गया है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो मिसिंग मुझे यहाँ पर गाड़ी में बैठने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद इस गाड़ी में महसूस हुई। स्क्रीन जो है, हालांकि साइज़ इसका 8 इंच का है, बट कंपेयर टू स्क्रीन जो अब ऑलरेडी हम नई गाड़ियों में देख रहे हैं, नई एसयूवीज में देख रहे हैं, तो वहाँ पर 10 इंच का अब स्टैंडर्ड एक तरह साइज़ हो गया। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा स्क्रीन लगता है। बट यहाँ पर आपको टच बटन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। आपको वायर्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी चीज़ मुझे मिसिंग यहाँ लगी। बट ओवरऑल जो कैबिन का लेआउट है वो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत आपको सोफिस्टिकेटेड महसूस होंगी, लेकिन बहुत कुछ फ्लैशी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर आपको देखने नहीं मिलेगा। बट जो रिक्वायर्ड और नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो आपको इस टिगुआन के अंदर कैबिन में बैठने के बाद जरूर देखने को मिल जाएंगे। देन टच के साथ ही एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर ये भी फिजिकल में होते तो मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर या कन्वीनियंस ड्राइवर को होता चलाते वक्त। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो फिजिकल बटन ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसके अलावा आपको 4 मोशन टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है, जिसमें आपको स्नो, रोड, रॉक और ऑफ रोड मोड मिलता है।
4 मोड इसमें दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट, कस्टम एंड ये सब आप ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस Volkswagen टिगुआन के अंदर। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें इन टर्म्स ऑफ मोड्स, ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आप इसको ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं इन केस यू वांट टू डू दैट। ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सेटिंग के, एंड राइट साइड में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। इसमें जो है हीटेड स्टीयरिंग और हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कोल्ड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इस टिगुआन में नहीं मिलता है। तो वो एक एलिमेंट भी यहाँ पर इसमें मुझे मिसिंग देखने को मिला है। इसके अलावा स्पेस की अगर बात करें देन दैट इज एम्पल। 2 पैड्स फ्रंट में, ग्लास होल्डर्स, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस दिया गया अच्छा खासा। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल गाड़ी का कैबिन में स्पेस फील होता है वो बैठने के बाद आपको कम महसूस नहीं होगा, चाहे वो फ्रंट रो की बात हो या फिर सेकंड रो की बात क्यों ना हो। अब बूट स्पेस की बात करूँ तो वो भी आपको 600 लीटर के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस इस टिगुआन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर इज दिस पैनोरामिक सनरूफ जो काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने में दिखती है। इसके अलावा जो ओवरऑल सीट्स का फिट एंड फिनिश है, जिस तरह की क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल करा गया है, तो यहाँ पर भी आपको क्वालिटी को लेकर या प्रीमियमनेस ज़रूर आपको महसूस होगी, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को यहाँ पे इसमें नहीं मिलता है। एंड सीट्स जो है पीछे की जो है कंफर्टेबल हैं, ओवरऑल कुशनिंग जो है, पैडिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है, तो वो भी मामला सॉलिड काफ़ी फील होता है। बोल्स्टरिंग जो है वो भी फ्रंट रो के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी इस टिगुआन में देखने को मिलती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस Volkswagen की टिगुआन की परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग किस तरह की है उसकी बात करते हैं। तो इंजन जो इसमें दिया गया है 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया गया है, जो पावर जनरेट करता है अराउंड 187 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है 320 न्यूटन मीटर्स का। 7 स्पीड DSG 4 मोशन यानी ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनिशियली तकरीबन 600-700 किलोमीटर के आसपास मैंने इस गाड़ी को चलाया, जहां पर हाईवे से लेकर, सिटी रोड से लेकर, खराब रास्तों से लेकर हर जगह मुझे इस टिगुआन को चलाने का मौका मिला। एंड हर जगह इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सिटी में जिस तरह की स्पीड चाहिए होती है, हाईवे में जिस तरह की स्पीड चाहिए होती है, एंड खराब रास्तों में जिस तरह की स्टेबिलिटी या बैलेंस चाहिए होता है, उन सभी मामलों में ये गाड़ी कहीं भी निराश करती हुई मुझे नहीं दिखी। परफॉर्मेंस हाईवे पे अच्छा खासा है, जो पावर डिलीवरी है वो शुरुआत से ही अच्छी खासी है एंड बाद में वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई देता है इस टिगुआन के 2 लीटर इंजन से जो निकलता है। इसके बाद सिटी ड्राइव की बात करूँ तो वहाँ पर भी गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा देती है, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, सटीक हैं, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्ट या सिटी ड्राइव के हिसाब से भी मुझे इस टिगुआन में देखने को नहीं मिला है। एंड हाईवे ड्राइव की एक और मैं बात कहूँ, जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की या गाड़ी की जो पकड़ है सड़क पर वो काफ़ी अच्छी है एंड वो एक कॉन्फिडेंस जरूर ऐड करती है उस ड्राइव के टाइम पे जब आप हाई स्पीड पर इस गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी इस टिगुआन में मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ है। हालांकि हाईवेज पर एक छोटा सा इशू मुझे देखने को मिला जो कि इसके गियर बॉक्स को लेकर है, जो शिफ्ट्स हैं वहां पर हल्का सा डीले मुझे महसूस हो रहा था। आई डोंट नो स्पेसिफिकली सिर्फ इस गाड़ी के साथ दिक्कत है या ओवरऑल और भी गाड़ियों के साथ है, बट ये इशू मुझे यहाँ पर इस टिगुआन में देखने को मिला है, स्पेशली हाई स्पीड्स पर जब मैं हाईवे पर इसको चला रहा था। बट उसके अलावा सिटी में या खराब रास्तों पर जहाँ पर भी मैं ले गया वहाँ पर गियर बॉक्स को लेकर कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। एंड इस वेट की गाड़ी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, आप कहेंगे 2 टन या 2.5 टन के आसपास गाड़ी नहीं है, लेकिन 1700 kg भी कम वेट नहीं होता, लेकिन इस वेट की गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेकिंग पावर या ब्रेकिंग बाइट भी चाहिए। जो चारों डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में दिए गए हैं वो भी प्रिसाइजली काम करते हैं, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में अच्छे से वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब हार्डवेयर में सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहाँ पर जब सडन पॉट होल या सडन स्पीड ब्रेकर्स आपको देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा स्टिफ वहाँ पर सस्पेंशन आपको महसूस होगा, लेकिन हाईवे के हिसाब से बात करें या छोटे मोटे पॉट होल्स अगर आते हैं तो वहाँ पर गाड़ी के जो सस्पेंशन हैं वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर उस समय उनमें अच्छा देखने को मिलता है और अच्छे से उन पॉट होल्स को, उन स्पीड ब्रेकर्स को वहाँ पर वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक कंफर्ट वाला फैक्टर भी गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। एंड ओवरऑल सीट्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी बोल्स्टरिंग अच्छी है, अगर आप शार्प टर्न्स वगैरह भी ले रहे हैं तो वहाँ पर सीट का जो होल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मुझे इस Volkswagen की टिगुआन में मिला है। बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस Volkswagen टिगुआन को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है कुछ फीचर जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स इसमें नहीं दिए गए एंड ऑल्सो वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें कूल्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था पहला नॉट धांसू एलिमेंट। दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है
वो है इसके गियर बॉक्स को लेकर। हालांकि 7 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन इस पर दिया गया है, लेकिन कुछ जगह जब मैं इसको थोड़ा एग्रेसिवली पुश कर रहा था तो वहाँ पर थोड़े जर्क्स मुझे गियर बॉक्स में इसके महसूस हुए। आई डोंट नो सिर्फ पर्टिकुलर इस यूनिट के साथ है या नहीं है, बट ये इशू मुझे गाड़ी में देखने को मिला है। दैन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांशु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका प्राइस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी की तरफ बहुत से कस्टमर्स को नहीं खींच पाती। तकरीबन 40 लाख आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ सकता है। तो ये कुछ मामला है नॉट सुधांशु एलिमेंट्स का। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टिगुआन को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से पहला है इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। दैट इज समथिंग जहां पर Volkswagen ने किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो वो आपको एश्योरिटी इस गाड़ी में मिलने वाली है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस गाड़ी के बारे में देखने को मिला है वो है इसकी ओवरऑल हैंडलिंग। जिस तरह से गाड़ी सड़क से सट के चलती है तो वो भी एक कॉन्फिडेंस ड्राइव वाला फील इस टिगुआन में देखने को मिलता है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके इस 2 लीटर TSI इंजन का परफॉर्मेंस। एक काम और सोफिस्टिकेटेड ड्राइव के साथ साथ वो फन वाला एलिमेंट भी आपको इस 2 लीटर इंजन से देखने को मिलने वाला है इस Volkswagen की टिगुआन। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस टिगुआन की, तो वहां पर जो एक चीज़ बहुत से कस्टमर्स को खटकती होगी इस गाड़ी के बारे में सोचने के बाद, वो है इसका प्राइस। 35 लाख के एक शोरूम प्राइस पर ये टिगुआन Volkswagen बेचती है। हालांकि इस पर कुछ बेनिफिट्स भी अवेलेबल है, बट ये कुछ एक शोरूम प्राइस इसका Volkswagen टिगुआन का इंडिया में देखने को मिलता है। अब ये एक हालांकि रोड़ा बन जाता है इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, इस गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस है। फीचर्स भी सॉलिड हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड फीचर्स आज के समय में होते हैं वो इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। एंड 4 मोशन टेक्नोलॉजी भी Volkswagen इस टिगुआन में ऑफर करती है। तो हालांकि ये पैकेज बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग एंड ओवरऑल सेफ्टी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो वहां पर एक टिगुआन बिल्कुल खरी उतरती है। लेकिन अगर आप इतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं और एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी तलाश रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप नहीं चाहते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से Volkswagen की टिगुआन एक अच्छी गाड़ी आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको डिटेल्ड राइड रिपोर्ट TVS की लेटेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक अपाचे RTR 310 की। जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन को देखते हैं, आपको बिल्कुल रेडी टू रेस वाली जो है फीलिंग आने वाली है। इस इंजन क्यूबिक कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल आप TVS में पहले भी देख चुके हैं, जो कि है 310 RR। ये उसी का ही नेकेड वर्जन है। तो ये है TVS अपाची RTR 310। आज हम इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। इसके अंदर आपको फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ हाई एंड बाइक्स में ही देखने को मिलते थे, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत सारे फीचर्स इस मोटरसाइकिल से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और कैसी ये मोटरसाइकिल आपको दिखाई देने वाली है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही चलाने में कैसी है और प्राइसिंग आपको इस मोटरसाइकिल की क्या क्या मिलती है, वो भी इस वीडियो के एंड में आपको पता लगने वाला है। सो वेलकम टू टाइम्स ड्राइव गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं TVS की अपाची RTR 310 के बारे में। इस मोटरसाइकिल में अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो 3 वेरिएंट्स में ये मोटरसाइकिल आपको अवेलेबल मिलने वाली है। बेस मॉडल, मिड मॉडल और टॉप मॉडल। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं नज़र आते हैं और साथ साथ मिड और टॉप में आपको सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस जो है मिलने वाला है। ये फ्यूरी येलो आपको जो है कलर दिखाई देने वाला है। इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर ही आप 3 तरह की किट को भी इंस्टॉल जो है करा सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल फीचर ही इन बाइक्स में जो है ऐड ऑन हो जाते हैं। उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको एडिशनल जो है मिलते हैं। बाकी बात करते हैं इसके वॉक अराउंड से कि कैसी मोटरसाइकिल आपको देखने में मिलती है। तो फ्रंट से आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के इसके जो है LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको डायनामिक LED हेडलैम्प्स जो है नज़र आते हैं। स्पीड के अकॉर्डिंग ये जो है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आप 80 पे जाएंगे एक अलग इंटेंसिटी आएगी और 100 पे जाएंगे तो और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको LED DRL जो है यहाँ पर नज़र आने वाली है। साथ साथ इसके इंडिकेटर भी आपको LED वाले ही दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर आपको 41 mm का USD फॉक्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ये इस वाली
वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसकी एक किट लेते हैं तो उसके अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन आपको एडजस्टेबल मिल जाने वाले हैं। फिर अगर इसकी ब्रेक्स वगैरह के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS जो है मिल जाने वाले हैं। 300 mm का इसका फ्रंट डिस्क आपको जो है मिलता है, और साथ ही अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसके अंदर मिशलिन के ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलने वाले हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा मैंने बताया आपको, वो इसके दोनों ही टायर से मिलता है, वो भी हाई लाइन वाला। आपको उसका टायर प्रेशर जो है इसके TFT डिस्प्ले में जो है शो करने वाला है। तो ये सब तो हुई इसके फ्रंट के बारे में बात है। इस पर इसकी अगर साइड पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता दूं तो इसके अंदर आपको 180 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाने वाली है। यहाँ पर इसकी फेयरिंग कुछ आपको इस तरह की जो है दिखाई देगी। यहाँ पर अपाची की एक बड़ी सी ब्रांडिंग आपको जो है यहाँ पर मिल जाने वाली है, और साइड में आपको ये साइड पैनल्स कुछ इस तरह के आपको इसमें दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर इसके इंजन पे TVS रेसिंग की जो है बैजिंग आपको दिखाई देगी, और आपको उसका फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम और वाइट फ्रेम में ये मोटरसाइकिल साइड से जो है इसकी नज़र आने वाली है। उसके बाद इसका एग्जॉस्ट देखते हैं तो एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरह का जो है नज़र यहाँ पे आने वाला है। इसके रियर में जो है आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन जो है मिल जाने वाला है। और बाकी अगर और रियर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें जो है 240 mm का इसका रियर डिस्क ब्रेक जो है आपको मिल जाता है। साथ साथ इसके टेल लैंप जो है देखेंगे तो वो आपको फुली LED वाले इसके अंदर जो है नज़र आते हैं। रियर का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा नीट इसके अंदर मिल जाता है। इसकी सीट हाइट के बारे में बात करें तो 800 mm की इसकी जो है सीट हाइट आपको मिल जाती है। 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, तो मेरे लिए जो है ये कुछ इस तरह से फील होती है मुझे। यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक जो है 11 लीटर के आसपास का आपको ये जिसका फ्यूल टैंक आपको नज़र आने वाला है। जैसा मैंने बताया इसके अंदर आप 3 तरह के पैकेजेस को इंस्टॉल करा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 किट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक कलर का ही चेंज मिलेगा, एक इसके अंदर डायनेमिक किट मिलेगी जिसके फीचर्स थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे, और एक आपको डायनेमिक प्रो किट मिलने वाली है। तीनों के प्राइसेस भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाले हैं। फिर जैसे इसके हैंडल बार के बारे में बात जो है करते हैं तो यहाँ पर उसका हैंडल बार बिल्कुल आपको स्ट्रेट जो है नज़र आता है। इसकी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो 5 इंच की इसके अंदर कलर्ड TFT डिस्प्ले जो है मिल जाती है। यहाँ से ही आप इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देख सकते हैं, ऑडोमीटर देख सकते हैं, फ्यूल गेज देख सकते हैं। सारी वार्निंग लाइट्स आपको इस पार्ट में मिल जाएगी, और इधर भी आपको वार्निंग लाइट सारी जो है मिल जाती है। अब इसके अगर मोड्स के बारे में बात करें तो 5 मोड्स में ये मोटरसाइकिल आपको मिलने वाली है। जो भी आप मोड सेलेक्ट करेंगे उसमें एक डिफरेंट लेआउट आपको इसकी स्क्रीन का देखने को मिलने वाला है। इसके यहाँ पर बटन्स देखते हैं तो बटन्स यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के जो है नज़र आते हैं। यहाँ पर कुछ और बटन्स मिलते हैं जो इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को एडजस्ट करने के लिए आपको जो है मिल जाने वाले हैं, और यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच जो है नज़र आता है। फिर इसके लीवर्स के बारे में बात करें तो ये 4 स्टेप एडजस्टेबल आपको दोनों ही लीवर मिल जाते हैं, चाहे तो ब्रेक लीवर की बात करें और चाहे तो क्लच लीवर की बात करें। सो ये सारी बातें इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में, मोटरसाइकिल आपको दिखाई कैसी देने वाली है, अब ये चलाने में कैसी है, इसके डायनेमिक्स कैसे हैं, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसकी अगर राइड के बारे में बात करें तो मैं इस मोटरसाइकिल को अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूं। लगभग 7 डेज़ के आसपास से मैं इसको चला रहा हूं। इसके अगर इंजन के बारे में बात करें तो 312 सीसी का इसके अंदर इंजन मिलता है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 मोड्स मिलने वाले हैं, जो कि है अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और सुपर मोटो। स्पोर्ट्स, ट्रैक और सुपर मोटो में आपको जो पावर मिलने वाली है वो है 35 ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि आपको 9700 RPM पर मिलती है। वहीं आपको अर्बन मोड और रेन मोड के अंदर 27 ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 7500 RPM पर आपको मिल जाती है। अब जैसे ही इस मोटरसाइकिल को आप थोड़ा रैव करते हैं, 5000 RPM से ऊपर जाते हैं, तो इसका इंजन नॉइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल की स्पीड कम है लेकिन उसमें आवाज़ ज़्यादा हो रही है। और अगर इंजन हीटिंग वगैरह के बारे में ही बात करें तो अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे स्लो ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे या फिर डेली कम्यूटिंग के लिए चलाएंगे तो उस केस में आपको इसकी इंजन हीटिंग आपके पैरों में ज़्यादा फील होने वाली है। ये बाइक शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ फील होगी। 0 to 60 इन जस्ट 2.81 सेकंड्स में ये बाइक कर लेती है। फिर इसकी राइडिंग पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो आई रियली लाइक द राइडिंग पोजीशन, लेकिन इसकी सीट्स आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगी अगर आप बिल्कुल आगे बैठ के इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं। वहीं अगर आप पीछे की साइड बैठ के अगर राइड करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कुशनिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको फ्रंट में बिल्कुल भी कुशनिंग किसी तरह की इस मोटरसाइकिल में नहीं देखने को मिलती है। सस्पेंशंस अपना काम बखूबी करते हुए इसके अंदर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा स्टिफर साइड ये आपको सस्पेंशन इसके फील होने वाले हैं। ब्रेक इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS है, जो अपना काम बखूबी करते हुए आपको इस मोटरसाइकिल से नजर आने वाले हैं। अगर आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं तो आपको एग्जॉस्ट नोट इसका पसंद आने वाला है। आइए एक बार वो सुना देता हूँ।
कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट नोट आपको जो है फील होने वाला है। बाकी इस मोटरसाइकिल को जैसे ही आप 6000 आरपीएम से ऊपर लेके जाते हैं आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फील होने वाले हैं। चाहे तो आप इसके लीवर्स पे देखिए, चाहे तो इसके टैंक्स पे देखिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस मोटरसाइकिल से फील होने वाले हैं। सो अब बात आती है एक फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप एक नेकेड मोटरसाइकिल देख रहे हैं वो भी सिटी यूज़ के लिए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको इसके अंदर कमी फील होने वाली है। लेकिन अगर आप फीचर्स चाहते हैं अपनी मोटरसाइकिल से, एक नेकेड मोटरसाइकिल चाहते हैं जो चलने में फास्ट हो और साथ ही देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हो, तो डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी 2.43 लाख रुपीस से लेकर 2.64 लाख रुपीस तक इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको जो है मिलने वाला है। बाकी अगर आपको इसके अंदर किट इंस्टॉल कराते हैं तो उसके प्राइस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो नियर बाई आपको 3 लाख रुपए के आसपास की ये मोटरसाइकिल पड़ने वाली है। वक्त तो चला एक बार आपसे फिर से विदा लेने का। आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही। लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट while driving, always wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.